लोधी साहब, लोधी साहब, लोधी साहब, अपने इलाके का बंद टूट गया है और पानी बड़ी तेजी से हमारे घरों की तरफ आ रहा है। आप अभी तक सुकून से बैठे हुए हैं, जल्दी से अपना सामान उठाएं और निकलें यहाँ से। क्या ये क्या कह रहा है तू? मैं थोड़ी देर पहले तो वहाँ से आया हूँ, तब तो ठीक था। लोधी साहब, अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है, जल्दी से जो कीमती सामान है वो उठाएं और जाएं। पूरा इलाका खाली हो गया, हम भी जा रहे हैं बस। ओलियान, ओलियान जल्दी बाहर आ। हाँ जी अब्बा जी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है, अपने इलाके का बंद टूट गया, जल्दी सामान उठा निकले यहाँ से। ओहो, चलते हैं अब्बा जी, मगर ये बताएं जाना कहाँ पर है? वो तेरा कजन नहीं है शाहजेब, उसके पास शहर चलते हैं। अब सवाल जवाब करता रहेगा या सामान उठाएगा? जल्दी निकल यहाँ से। अरे चचा रशीद, आप और अलियान बेटा, तुम कैसे हो? और ये बैग, सब खैरियत है? शाहजेब बेटा, कुछ खैरियत नहीं है, हमारे इलाके में सैलाब आ गए, घर में सब कुछ छोड़ा है, सिर्फ ये 2 बैग उठाने का मौका मिला है। ओहो, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। अल्लाह पाक सैलाब ज़दगान की मदद फरमाए। अच्छा, हुक्म करें, अब मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? बेटा, जब तक सैलाब का खतरा टाल नहीं जाता, हमें अपने घर रहने की जगह दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। जगह का तो मसला नहीं है चचा जी, असल में घर में मेहमान आए हुए हैं, उनका थोड़ा सा इशू है। आप रुके, मैं पता करके आता हूँ। अब्बा जी, कैसा भतीजा है आपका? बाहर ही सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं, अंदर तक आने का नहीं कहा। ओ बेटा, तुझे नहीं पता, हर घर के अपने मसले मसाइल होते हैं, तू चुप करके खड़ा रहे। वो बात ठीक है आपकी अब्बा जी, मगर हम कौन सा किसी गैर के घर आए हुए हैं? आपका अपना सगा भतीजा है। उसने कौन सा हमें इनकार किया है? वैसे तेरी जबान बहुत जलती है, तू चुप करके खड़ा रहे। कौन था बाहर? चचा रशीद और उनका बेटा अलियान आए हुए हैं। तो वो बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं बुलाया आपने? उनके इलाके में सैलाब आ गया है और वो 2-3 बैग उठाकर यहाँ रहने के लिए आए हुए हैं। मैंने तुम्हारे डर से उनको कहा घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा बहाना लगाया है। उन्हें भगाओ यहाँ से, हम नहीं रख सकते इतने दिन उन्हें। तुम्हारी इस आदत का मुझे पहले ही पता था, इसी वजह से मैंने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। सैलाब इनके इलाके में आया और मुसीबत हमारे सर पे आ गया, हम क्यों रखे भाई? चाचा जी, अभी तो मेहमानों को थोड़ा टाइम लगेगा, आप इंतज़ार कर लें, जैसे कोई सिस्टम बनेगा मैं फिर आपसे रब्ता कर लूँगा। मगर बेटा, हमारा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, हम तो तुम्हारे पास आए थे, अब हम कहाँ जाएं? देखें चाचा जी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, अब मैं मेहमानों को क्या बाहर निकाल दूँ? आने से पहले आप रब्ता करते। चलो ठीक है बेटा, तुम गुस्सा ना करो, हम चले जाते हैं, हमारा अल्लाह वारिस है। देखा जाए तो मैंने बहुत गलत किया है, अगर हम सैलाब ज़दगान की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और रिश्ते में मेरा चचा है, वो मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। अभी जा कर लाता हूँ उसे। अब क्या हुआ जो इतनी जल्दी में जा रहे हैं आप? चचा रशीद और उनके बेटे को लेने जा रहा हूँ, तुमने यहाँ रहना है तो ठीक, अगर कोई मसला है तो जा सकती हो, मैं उनको यहाँ लेकर लाजमी आऊँगा और वो यहीं रहेंगे। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? अपने चचा के पीछे मुझे छोड़ दोगे तुम? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। हाँ, छोड़ दूंगा। अल्लाह की बंदी, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, सारे लोग मर रहे हैं, अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? जा रहा हूं मैं उन्हें लेने। हाँ, वैसे कह तो ये ठीक रहे हैं, अभी ने मैं क्या कहूँ, है भी गुस्से में। सुनाए अब्बा जी, बड़े मान से लेकर आए थे आप मुझे कि मेरा भतीजा बहुत अच्छा है, वो हमें रख लेगा। अब क्या हुआ है? उसी की वजह से हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। ओ तू चुप कर जा, चुप कर जा। मेरा पहले भी दिमाग खराब हुआ पड़ा है, मुझे लगा था कि मेरा सक्का भतीजा है, मेरा एहसास करेगा। तो फिर अब्बा जी नहीं किया ना उसने एहसास। आजकल के दौर में वैसे भी कोई किसी को अपने घर नहीं रखता, आप ऐसे ही झूठी तारीफों की पुल बांधी रखते थे। और तू अपनी चिक चिक बंद कर, एक तो सैलाब ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से तूने दिमाग खराब किया हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब रात कहाँ गुजारेंगे। चचा जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ और मेहमान चले गए हैं, बाकी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। बेटा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है, हमें आने से पहले तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था। चचा जी, गलती आपकी नहीं बल्कि मेरी है, और मैंने वाकई बहुत गलत किया, आपको दरवाजे से वापस भेजा है, और जो इस वक्त आप पर गुजर रही है मैं उसको अच्छे से समझ सकता हूँ। बेटा, हम बड़े मान से आए थे तुम्हारे घर, इसको भी मैं कह रहा था कि तेरे कज़न के घर चलते हैं,
और आगे ये सब हुआ। आप अपनी जगह सच्चे हैं चाचा जी, मैं बस आपको क्या बताऊं, छोड़ें, बात लंबी हो रही है, घर चलते हैं और खाना खाते हैं। बाकी जब तक आपका दिल चाहे रहें, कोई मसला नहीं, और ना ही कोई आपको रोकेगा। चलें।